सर कुछ तस्वीरें आई हैं अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन को लेकर। वो तस्वीरें हम दिखाते हैं क्योंकि तस्वीर काफी अहम हो जाती है। पुरानी तस्वीरें हैं और आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस तस्वीरों को लेकर। आशीष, कब की ये तस्वीर है, कहां से मिली है और इस केस में इनका कितना रेलेवेंस है? देखिए, मैं इस समय जो शाइस्ता परवीन का घर है उसके पिता यानी हारून के यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो एल्बम है, दो एल्बम ऐसी हैं जिसमें एक राजनीतिक रूप से अतीक कैसे खड़ा हुआ है उसकी एल्बम है और एक पारिवारिक रूप से कैसे उसने अपना ग्राफ पढ़ा है वो है। हम आपको अगर ये दिखाएं, ये पारिवारिक इसकी जो एल्बम है इसमें आप देख सकते हैं कि अतीक जो है ये शाइस्ता परवीन के साथ मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए और ये अतीक के साथ में असद भी है छोटा, जो कह सकते हैं कि शाइस्ता परवीन के साथ में। अब आप आगे देखिए, ये अतीक और शाइस्ता परवीन की फोटो साफ तौर से इसमें वो सभी फोटो एल्बम में मौजूद हैं जो अतीक और शाइस्ता की। आज भले ही शाइस्ता अतीक के साथ नहीं है, अतीक से दूर है, फरार है, लेकिन इस फोटोज के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अतीक है वो शाइस्ता से जुड़ा रहा। और लगातार ये पूरी जो एल्बम आप देखिए, ये घर की एल्बम है और इसमें कई जो शाइस्ता के जो कह सकते हैं उसके अतीक के साथ में फोटो मौजूद हैं। ये अतीक का फोटो मौजूद है और अतीक और शाइस्ता के ये फोटोज इस पूरी एल्बम में यानी कि पूरे परिवार को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें संजोया गया। इसमें कुछ और तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें अतीक छत पर बैठा हुआ है और कहीं अशरफ भी देखा जा सकता है साथ में जो उसका भाई है। और इसके साथ साथ घर के अंदर ये आपको मैं तस्वीर दिखाऊं जिसमें शाइस्ता के साथ अतीक खड़ा हुआ है लगातार। और शाइस्ता आज भले ही फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही हो, लेकिन इन तस्वीरों में अतीक के साथ खड़ी नजर आ रही है। और इन्हीं तस्वीरों को आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर से ये देखिए आप, मैं आपको दिखाऊं क्लोज शॉट से कि इसमें शाइस्ता और अतीक ये कहीं घूमने गए हैं और ये घूमने जाने की बाहर किसी होटल की है और वहाँ पर किसी पहाड़ी एरिया में ये दोनों खड़े हुए हैं। ये उनकी वो तस्वीर है और ये घर की तस्वीर है जिसमें शाइस्ता मौजूद है। और इसके साथ साथ अतीक और शाइस्ता दोनों बाहर घूमने की बहुत सारी इसमें तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज शाइस्ता फरार है और अतीक की हमेशा वो परछाई की तरह रही है, हम आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शाइस्ता एक परछाई की तरह अतीक की रही है। और मैं आपको अगर एक दूसरी एल्बम दिखाने की कोशिश करूं तो उसमें एक राजनीतिक रूप से कैसे अतीक बढ़ा है वो आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, अतीक जो है इसमें जो स्वागत किया जा रहा है इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ झंडे हैं जिसमें लिया हुआ है। ये देखिए आप, रैली में अतीक जा रहा है निकल के, अपनी जो राजनीतिक रैलियां उसने की हैं उसकी ये पूरी तस्वीरें हैं। उसके पीछे लोगों का तांता है और ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इसमें आप सब देख सकते हैं तस्वीरों में। ये अतीक यहाँ गाड़ी पे खड़ा होकर जा रहा, तो ये जो तस्वीरें हैं उसके जरिए साफ होता है कि उसका जो राजनीतिक ग्राफ था वो कितना बड़ा था और पारिवारिक रूप से शाइस्ता से किस तरीके से वो जुड़ा रहा है। यानी कि इन तस्वीरों के माध्यम से जो घर की ये एल्बम है जहां हम आपको दिखा रहे हैं, इन एल्बम में साफ ये जाहिर होता है कि अतीक शाइस्ता के साथ पल पल उसकी परछाई की तरह जुड़ा रहा। और उसके बावजूद आज शाइस्ता तो फरार है कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और हम अगर इसमें देखें कि ये देखिए आप जो तस्वीरें, हम और कुछ आपकी राजनीतिक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आप अतीक जो है वो मीटिंग्स कर रहा है, अपनी कई लोगों के साथ, कई नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा है। और अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, शायद ये तस्वीर जो है अतीक के घर की है। लगातार ये एल्बम दिखाती है किस तरीके से राजनीतिक ग्राफ जो था वो बढ़ा है और बढ़ा था अतीक का, और किस तरीके से शाइस्ता पल पल परछाई की तरह साथ रही है। अब देखिए, ये अशरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अशरफ इसमें मौजूद है, क्योंकि ये एक राजनीतिक चढ़ाव था अतीक का। एक जो समय एक बहुत कहते हैं ना कि एक बुलंदी पर अतीक चलता था उस दौरान जब ये तस्वीरें खींची गई थी। और कई कहते हैं अधिकारियों के साथ आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी की झंडा लगी गाड़ी और उसके साथ साथ ये रेड लाइट लगी हुई, क्योंकि सांसद भी था साथ में, नेता भी था, तो कई लोग जुड़े रहते थे अतीक के साथ में।
हालांकि शाइस्ता जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसमें शाइस्ता परवीन साफ तौर से अतीक के साथ खड़ी नजर आई है। और इसमें देखिए आप ये जो राजनेताओं के साथ में है, कई और मंत्रियों के साथ है, ये अतीक हैं, इसके साथ कई नेता हैं, बेनी प्रसाद वर्मा है, इस तरीके के जो नेता उनके साथ अतीक की। तो अतीक ने हमेशा जो है एक अपना राजनीतिक ग्राफ मजबूत रखा, आगे रखा, लोगों के साथ जुड़ा रहा। और यही वजह है कि आज भी कई गुर्गे, कई लोग, ये देखिए ये तस्वीर जो है ये वकील की, शौकत की, जो अतीक के साथ हर बार हर के साथ में पाया गया और आज पुलिस की गिरफ्त में है। और कहीं ना कहीं ये वही है जो अतीक के हर राज को जानता है, हर राज के साथ में रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और इन तस्वीरों से ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो राजनीतिक ग्राफ था वो कितना मजबूत था अतीक का। अशरफ लगातार अतीक के साथ राजनीतिक जो पार्टियां या राजनीतिक सम्मेलन या राजनीतिक जो अभिवादन थे उन सब में शामिल रहता था। तो ये तस्वीरें अतीक, ये देखिए आप इस तस्वीर में अतीक किस तरीके से लोगों से मिल रहा है। और ये क्योंकि ये साफ तस्वीरें करती हैं कि एक जो साम्राज्य उसने बनाया है वो कितना बड़ा और कितना मजबूत साम्राज्य बनाया है। और उस साम्राज्य को अब, हालांकि अतीक के बाद अब ये शाइस्ता परवीन के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है एक तरीके से। हालांकि शाइस्ता परवीन अभी फरार है और वो मौजूद नहीं है यहाँ पर और ना ही पुलिस उसको ढूंढ पा रही। लेकिन आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कुनबा जो अतीक का है वो कितना मजबूत है। और उसके ही चलते ये आज कह सकते हैं ना कि जो शाइस्ता परवीन इतने समय से बाहर है, इतनी लगातार वो फरार है, तो यही वो लोग हैं जो शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। ये जो पूरा कुनबा अतीक ने बना के गया था यहाँ से, उसी कुनबे के लोग लगातार जो है मदद कर रहे हैं। तो ये साफ है। मैं आपको और जो घर की तस्वीरें हैं उस पर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो जो घर की तस्वीरें हैं उसमें वो कैसे अपने राजनीतिक रूप से, आप ये देखिए ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है परवीन का, यानी कि शाइस्ता परवीन का, लेकिन इसमें नाम कुछ और है। ये उनके फादर का आधार कार्ड है। और ये देखिए रीता बहुगुणा जोशी जो अतीक के किसी कार्यक्रम में मौजूद, ये आप तस्वीर में देखिए, ये जरूर जेल भरो आंदोलन करके एक धरना किया गया, उसकी तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से उसका जो एक अतीक का एक जो कहते हैं ना कुनबा उसने खड़ा किया है, ये राजनीतिक रूप से कितना बड़ा है। इसको समझने के लिए आप देखिए कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जरूर ये अतीक का कह सकते हैं, अतीक की हत्या तो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अतीक जब चलता था उसके साथ। ठीक है आशीष, दोबारा आपके पास आएंगे आशीष। जो लोग पीछे फॉलो करते जी और दिखाइए आशीष, और पन्ने पलटिए और दिखाइए आशीष। और बहुत पिक्चर्स के बारे में बताइए, कोई ऐसी तस्वीर परिवार, क्योंकि आपने परिवार के अलावा कोई और ऐसी जी मैं राजनीतिक जी मैं आपको राजनीतिक तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, यानी एल्बम जो मैंने दिखाई है। अब इसके अलावा आप ये देखिए अतीक किसी बाहर होटल में मौजूद है और इस होटल में गया है घूमने। यहाँ पर शाइस्ता भी थी, ये देखिए आप शाइस्ता की तस्वीर। चूंकि शाइस्ता आज फरार है और अतीक के साथ परछाई की तरह हमेशा रही है। अतीक कहीं भी रहा हो, शाइस्ता पल पल उसके साथ खड़ी रही थी। और आज अतीक तो नहीं है, लेकिन शाइस्ता परवीन फरार है और इस पूरे कुनबे को कहीं ना कहीं मानी जाती है कि वो संभालने की कवायद कर रही है। हालांकि पुलिस के पास नहीं आई है। और इन सभी मामलों, आप देखिए ये जो एल्बम है इसमें जो घर के, यानी कि जो अतीक से जुड़े हुए लोग हैं, अतीक के परिवार के, वो सभी कितना बड़ा एक कुनबा, जिसको कह सकते हैं देखने के लिए अतीक खुद इसी बात पर बहुत विश्वास करता था, बहुत जानता था कि उसे बहुत कॉन्फिडेंस था कि उसका एक कुनबा बहुत बड़ा है। और वो इसी तरीके से अपने क्राइम का ग्राफ बढ़ाता रहा, हमेशा से आगे बढ़ता रहा। और ये वजह है कि इस तरीके से अतीक जो है कहीं ना कहीं इस कुनबे में, ये इनके पिता की तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊं, जो हारून है, यानी कि शाइस्ता परवीन के जो फादर हैं, उनकी ये तस्वीर है।
मोहम्मद हारून चूँकि वो हमेशा से इस घर में रहे हैं तो इस वजह से उनकी तस्वीरें हैं। मैं इसके साथ आपको और राजनीतिक तस्वीरों में कुछ चेहरे दिखाने कुछ जी 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 देखिए, मैं पॉलिटिकली आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आप रीता बहुगुणा जोशी जो बेनी प्रसाद इन लोगों के साथ में अतीक की तस्वीरें हैं। और ये उस समय का देखिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जेल चलो जेल भरो आंदोलन की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और उसमें लगातार ये लोग स्टेज शेयर किया था, मतलब स्टेज जो है स्टेज शेयर किया था साथ में अतीक ने। और लोग अतीक के पास, ये देखिए आप तस्वीर देखिए रीता बहुगुणा जोशी की पहुंची हुई हैं साथ में। और ये अतीक यहाँ माइक में अभिवादन कर रहा लोगों का, वहां से संवाद कर रहा है। ये आप साफ तौर से क्यों अतीक साफ तौर से जो अतीक है ना वो कहीं ना कहीं आप इसके पीछे का ये देखिए आप कि किस तरीके से लोगों का एक तांता लगा हुआ पीछे, लोग फूल माला पहनाए आगे बढ़ा रहे हैं। आप अशरफ को भी देख सकते हैं लगातार जो अतीक के साथ टोपी लगाए हुए सपा की समाजवादी पार्टी की आगे बड़ा सांसद रहा है। ये आप देखिए ये तस्वीर खिंचाई गई है, शायद ये तस्वीर में पीछे दिख रहा है उसके। तो ये सारी चीजें हम आप कह सकते हैं। आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आप अतीक के वो खास लोग पाएंगे जो अतीक के साथ बैठकर खाना खाते थे, अतीक के साथ रहते थे पल पल। इसमें अतीक ये देखिए हथियारबंद, ये हथियारबंद देखिए आप, हथियार लगे हुए हैं। और अतीक साथ में ये गया हुआ है किसी पार्टी में तो हथियार भी साथ में लेके चलता था, क्योंकि ये एक क्राइम का सीन है। यहाँ पर हथियारबंद इसके साथ रहते थे लोग। और ये अतीक की वो तस्वीरें हैं जो अतीक की खींची जाती थी वहां पर। और ऐसे में देखिए कौन सी वाली जी 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 मैं आपको दिखाता हूँ कि तस्वीर किस तरीके से अतीक जो है अपनी इन तस्वीरों को रखता था। और वो ये तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, इसमें कैदी अतीक जो है कैदी की तरह खड़ा हुआ है। और ये मालूम चलती है कि ये तस्वीर जो है जेल की तस्वीर है या इसने खिंचवाई है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए अतीक ने किस मोशन में खिंचवाई ये तस्वीर। आप बयां कर सकते हैं कि अतीक अगर सलाखों के पीछे भी खड़ा है तो उसका एक खौफ देखिए आप, आंखों में उसकी देखिए किस तरीके से ये खौफ है। तो ये सारी चीजें जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं खौफ की भी तस्वीर हो सकती हैं और कहीं ना कहीं घर की तस्वीरें हैं। अब मैं आपको और कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि जहां पर अतीक लगातार लोगों के साथ अपने कुनबे में मौजूद रहता था। आप ये देखिए, ये वो शौकत जिनके बारे में बताया जाता है कि ये अतीक का हर राज जानता है, वो इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ ये राजनीतिक रूप से भी जुड़ा रहा है, लगातार जो अशरफ इसके साथ मौजूद रहा है। इसमें वो कई गुर्गे कह सकते हैं अतीक के हमेशा साथ रहते थे। ये बड़ा सम्मेलन देखिए, बड़ा तरीके से किस तरीके से आयोजन में अतीक शामिल रहता था। ये आप देखिए अशरफ किस तरीके से उंगली उठाकर बता रहा है कुछ, यानी कि शुरुआत से ही अशरफ और अतीक का जो एक वो था कहते हैं ना कि कुनबा किस तरीके से बड़ा, कैसे दबंगई होती थी, वो सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये अतीक का एक बड़ा साम्राज्य है जो उसने बनाया था। और जब रैलियां करता था, जब लोगों से बातचीत करता था, इसका आप ये देखिए स्टेज किस लेवल पे स्टेज तैयार होता था। यहाँ के जो लोग आते थे कितनी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुँचते थे और उसको सुनने के लिए, देखने के लिए। क्योंकि अतीक जब बोलता था तो हजारों की तादाद में लोग उसे सुनते थे। यहाँ पर आप अशरफ को देख सकते हैं कि अशरफ भी लगातार परछाई की तरह रहा। और जब जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी अतीक के साथ अशरफ ही था कह सकते हैं। तो हर पल शाइस्ता की तरह कहीं ना कहीं अशरफ भी साथ में मौजूद रहा है अतीक के। और यही वजह है कि इन जो एक राजनीतिक रूप से जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई और दूसरी जो उसके घर यानी कि पारिवारिक जो आपने तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों में शाइस्ता परवीन तो जरूर आज फरार है, वो है नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर हमेशा अतीक के साथ परछाई की तरह मौजूद रही है। और ऐसे में ये माना जाता रहा है कि वो हर पल अतीक का आज भी साम्राज्य संभालने के लिए तैयार है। क्योंकि वो कहीं भी है वो ये जानती है कि इस पूरे काले साम्राज्य की अगर कोई इकलौती दावेदार है तो वो शाइस्ता परवीन है और उसके आगे उसके 4 बेटे हैं। तो इन सभी चीज़ों को सोच के, चाहे वो फंडिंग की बात हो, इन सभी चीज़ों को वो सोचती है और कहती है।
मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो कुछ और तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं यहाँ पर, कि जिन तस्वीरों में अतीक उंगली उठाकर, ये देखिए आप, बात कर रहा है, ये देखिए आप, ये एक संवाद कर रहा है, उंगली उठाकर बात कर रहा है, बोल रहा है, तो लोग सुनने के लिए हजारों की तादाद में खड़े हो जाते थे, क्योंकि कहा जाता था प्रयागराज में अगर डंका बजता है तो सिर्फ फकीर का बजता है।